नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अपने उस चैनल पर नहीं कर पाते, इसलिए दूसरा चैनल बना रखा है, बैकअप चैनल। इसके ऊपर आप लोग साथ दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। आपको एक छोटी सी बात बताई थी, उस चैनल पर ही बोली थी, यहाँ दोबारा बताते हैं। अगर आपके दिमाग में घुस जाए तो वो बात, वो बिल्कुल जो बोल रहा था वो लिखा हुआ था, बिल्कुल सही लिखा हुआ था कि चिड़िया के पिंजरे में कदे बाज नहीं रहंदे, चिड़िया के पिंजरे में कदे बाज नहीं रहंदे, गुलामों के सिर पर कदे ताज नहीं रहंदे, और जिन कौमों को सिर झुकाकर चलने की आदत हो जाती है उनके हाथों में कभी राज नहीं रहते। आप उठा कर देख लो। अभी अभी सीजीआई साहब का भी एक बयान देख रहे थे हम भाई। जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल जो होते थे, पहले हम देखते थे बहुत छोटी छोटी पार्टियां होती थी, उन छोटी छोटी पार्टियों को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। इससे क्या, हर राजनीति जो एक राजनीति अच्छी चीज चलती थी ना, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। खत्म। तो इसमें चल क्या रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, आप पूरे देश में गिनोगे ना, आपको 20-30 पार्टियां ही मिलेंगी। वह बात अलग है, साउथ में तो अब भी चलता है, वो ट्रेंड चलता है छोटी पार्टियों का। लेकिन जहां जहां पर बीजेपी का राज आया वहां से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दिया गया। जैसे हरियाणा को ही ले लो, कितनी पार्टियां होती, क्षेत्रीय पार्टियां मोटी मोटी, चाहे वही इनेलो है, जेजेपी है, खत्म, खल्लास। या हरियाणा विकास पार्टी होती थी, और भी बहुत सारी पार्टी होती थी, सबको खत्म कर दिया गया। उनको खत्म करने का मतलब क्या था, दो ही पार्टियां बची, कांग्रेस, बीजेपी। लड़ते रहो, आपस में सेटिंग कर लो, तो इतने बार तू आ जाए, इतने बार मैं आ जाऊंगा। अब वो सेटिंग चलती है, फिर दो ही पार्टियां होंगी तो सेटिंग चलेगी, उसमें तो सबको पता है। लेकिन ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां होती है, वो प्रेशर रहता है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी प्रेशर रहता है, मुख्यमंत्री के ऊपर भी, कदे समर्थन वापस ले ले, सरकार गिर जाए। और लोग उस टाइम पर दबाव भी बना पाते थे, ये सच्चाई है। जब क्षेत्रीय पार्टियां होती थी, वो जीतती थी, तो दबाव भी होता था मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्रियों पे, सभी पे दबाव होता था कि कहीं ये लोग समर्थन वापस ना ले लें। अब ये हालात क्या है, जितनी ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां होंगी जिस भी स्टेट के अंदर, उसी स्टेट में अच्छा काम होगा। साउथ की स्टेटें हमारे से आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियां चलती, वहाँ कांग्रेस, बीजेपी, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई नहीं पूछता इनको, कहीं सोच रहे पूछता, कोई भी नहीं पूछता। अभी एक नया सर्वे दिखा रहे हैं अपने मंडिया और मंडियों के दलाल, सबको पता है मंडिया कौन सी, मंडी के दलाल कौन से हैं। एक नया सर्वे हुआ अमेरिका के अंदर, भाई दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन, सबको पता है कि नाम आया होगा सबसे ऊपर। सोच सकते हो ना आप? जी हाँ, बिल्कुल। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी मंडिया और उसके दलाल सर्वे करवाएं और एक आदमी का नाम ना आए। ट्रंप भी कहीं आसपास नहीं है, पुतिन भी कहीं आसपास नहीं है, शी जिनपिंग भी कहीं आसपास नहीं है। सबसे टॉप में, टॉप मोस्ट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, सबसे ऊपर 78% वोट। ट्रंप को भी 42% वोट मिले, बताओ। है, आप ऐसा कहीं कमाल देख सकते हो? अभी ईरान इजराइल का युद्ध था, ईरान इजराइल बार बार पूछा है ईरान इजराइल ने बार बार कि मोदी जी आप फोन तो नहीं करोगे, कहीं आप फोन तो नहीं कर दोगे। ईरान बार बार पूछ रहा था, अगर आप कहो तो हम छोड़ दें, कोई बात नहीं, हम लड़ाई नहीं करेंगे। अभी एक और देश ने मिसाइल दाग दी इजराइल के ऊपर, भले ही मिसाइल दाग दी हो, लेकिन उनको पता अभी 5 दिन के दौरे पर, 8 दिन के दौरे पर निकलेंगे अभी हमारे मोदी साहब, विदेश भ्रमण के दौरान। देखना सभी नेता ना पलखे बिछा के आगे जाके लेट जाएंगे, आगे लेट जाएंगे। ट्रम्प तो डेली एक बार फोन करता है, मोदी जी टैरिफ कहो तो वापस और कम कर दें, और कम कर दे टैरिफ, डेली फोन करता है। और वो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगाई थी, वो भी फोन करके पूछा था, कहीं आप नाराज तो नहीं हो जाओगे मोदी जी, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा के भेज रहे हैं हम बच्चों को, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? मोदी जी बोला कोई बात नहीं, चलने दे, कीड़े मकोड़े ऐसे ही चलते रहेंगे ये। अभी इन छात्रों का जो लठ मारे गए थे छात्रों को, या मणिपुर में जो आगजनी हो रही है, वो आगजनी वाले खुद पहले फोन करके पूछते हैं, मोदी जी आप अगर नाराज ना हो तो हम थोड़ी बहुत आग वगैरह लगा लेते हैं, 2-4 को मरमरा मार मुर देते हैं, कुछ एक को नंगा सड़कों पे घुमा देते हैं, आर्मी वालों की औरतों को। बोला ठीक है घुमा दो, कोई बात नहीं, कीड़े मकोड़े हैं। यार विश्व गुरु की परमिशन के बिना दुनिया में कहीं पत्ता भी नहीं हिलता, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। अभी रूस यूक्रेन के ठिकानों पे कब्जा कर रहा है, लेकिन उससे पहले पुतिन को 10 बार फोन करना पड़ता है, लाइन रहती है बिजी, मोदी साहब की लाइन बिजी रहती है। भाई ब्रह्मांड नेता हैं, ये तो है नहीं भाई सिर्फ इसी धरती के ऊपर देखना पड़ता है, मंगल ग्रह को भी देखना, बृहस्पति ग्रह को भी देखना, सभी और ग्रहों को भी देखना। वहाँ के एलियन भी फोन करके पूछते हैं कि महाराज हम दूसरे उस पर ग्रह पर जा सकते हैं नहीं, महाराज मना कर देता नहीं, नहीं जाना, या फिर लाल आंखें दिखा देता है, वहीं पे एलियन जलकर भस्म हो जाते हैं। भस्म। आप क्या सोच रहे हो, पहले गांव में जो हमला हुआ था उसका पहले फोन नहीं आया था क्या? पहले फोन आया था, जी हम कर दें, बोला ठीक है कर दो, लेकिन जाते समय पर बोल देना, मेरा नाम ले देना, और तब हुआ था ये सब।
पुलवामा होया था या और भी कारगिल वार होया था, सबने पहले फोन किया है। आज से थोड़ी ना है, बचपन से ऐसे हैं। मगरमच्छ पकड़ ले आए थे खेलते खेलते नदी में से, मगरमच्छ ने थोड़ी शरारत कर दी थी, पैर को सूंघ लिया, ब्रह्मांड गुरु को गुस्सा आया, पकड़ कर मगरमच्छ को दबा कर और ले आए घर पे। ऐसे हमारे ब्रह्मांड गुरु नाले से गैस बना के, मतलब आज पूरी दुनिया में गैस सप्लाई करता है इंडिया। पता आप लोगों को? किसी को भी नहीं पता होगा। हमारे ब्रह्मांड गुरु हैं ऐसे, पूरी दुनिया में गैस सप्लाई करते हैं। अभी ये जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध होया है अभी, या इसका ईरान का इजराइल का, तो ईरान के जो जहाज थे ना, पता क्यों नहीं इजराइल के उसमें रडार में आ पाए? मोदी जी ने बताया फोन करके, बोला बादलों का फायदा उठाओ, बादलों का, और तब कर दो लड़ाई। बोला बादलों के फायदे उठवाते हैं, रडार में आता ही नहीं फिर हवाई जहाज, कैसे फंसेगा कैसे बताओ? रडार में ही नहीं आता। A+B+² का फार्मूला दे देते हैं, है कि नहीं? माँ गामी गागा फार्मूला होता है, ऐसे ऐसे फार्मूले दे देते, किसी की समझ में ही नहीं आते। आप मेरे को धरती के ऊपर कोई एक ऐसी जाति बताओ, कोई एक ऐसी जगह बताओ जहां से ब्रह्मांड गुरु का संबंध ना हो। बोलो। पठानों के घर से भी पठान का भी बच्चा है, ठीक है ना, और पता नहीं क्या क्या है, बता ही नहीं सकते। यहां तक भी बता दिया ब्रह्मांड गुरु ने, चेतक की जो माँ थी ना, चेतक की माँ, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसकी माँ गुजराती थी, ये भी बता दिया। बताओ किसी को पता था? और बाबा नानक और संत कबीर और भाई बुद्ध, इन तीनों के साथ बैठ कर, पेड़ के नीचे बैठ कर चर्चा करते थे ब्रह्मांड गुरु। पेड़ के नीचे इन तीनों के साथ एक साथ बैठ के चर्चा करते थे, भाई आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सुधार करना है। और जब 2014 में फुल पावर से आए महामानव, तब जाके हमारे को तो पता लगा कपड़े भी होते हैं, पहनने के कपड़े होते हैं। बड़े कमाल की बात है, पत्थरों से आग जला रहे थे लोग 2013 तक। तब ब्रह्मांड गुरु ने ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान प्रदान किया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि भाई पत्थर पत्थर मत जलाओ, लाइटर है, माचिस है, सब कुछ है, इससे आग जलाओ आप। किसी को पता ही नहीं था गैस कैसे बनती है, पेट्रोल डीजल ये चीज क्या होती है, किसी को पता ही नहीं था। कई कई साल लग जाते थे लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने में, कई कई साल, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था, विकास तो कहीं था ही नहीं। फिर ब्रह्मांड गुरु ने 2014 में आने के बाद विकास की गंगाएं बहाई, और ऐसी गंगाएं बहाई कि भाई भाई को बहा के ले गया, बाप बेटे को, बेटा माँ को बहा के ले गया। इतने जबरदस्त विकास की गंगा बहा दी, और वो गंगा अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही वो गंगा कहीं पे। बताओ, आपने कभी ऐसा कहीं देखा है? हम देख रहे हैं। ये तो हमारी किस खुशकिस्मती है हमारी, हमें ऐसे महामानव के दर्शन हो जाते हैं हर रोज। ये बात अलग है, हम तो नहीं करते, क्या करें, पुनौती है, क्या करेंगे दर्शन करके, पुनौती है। दर्शन भी कर लिए तो भी नुकसान, हम तो ऐसे पुनौती के दर्शन करते नहीं। चलो फिर भी कम से कम अंधभक्तों को तो दर्शन हो ही जाते हैं। जैसे ही उनका गोबर मूत्र की मात्रा का डोज थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, फिर देखो उनका दिव्य ज्ञान, फिर वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं लोगों को। मोह माया से दूर रहो, सारा पैसा हमारे को दे दो। और अंधभगत बस अपने आप को किडनी तो है ही नहीं इनके पास, किडनी, लीवर, दिमाग, दिल, ये 4-5 चीजें जो इनके पास नहीं है, वो गोबर खाने से खत्म होगी वो। फिर भी चलो शुक्र मनाओ कि आप महामानव के देश में रहते हो, ये आपको शुक्र मनाना चाहिए। महामानव के साथ रहते हो, महामानव को देखते हो। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।